नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बड़ी खबर लेकर, एक बड़ा अपडेट लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं जेके पीएसआई के पेपर लीक को लेकर जो लगातार जो स्कैंडल सामने आया था, कई जगह छापामारी भी की गई, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अब बड़ी खबर क्या है कि सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के मामले में बड़ी खबर जो आई है वो भी बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक किए जाने के मामले में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जम्मू ने आरोपित कमांडेंट डॉक्टर करनैल सिंह को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। डॉक्टर करनैल सिंह बीएसएफ मुख्यालय पलोड़ा में सीएमओ के पद पर कार्यरत था, जिसे 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और 28 अक्टूबर को आरोपित को आज तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। और आज सीबीआई के आरोपित की 15 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर गौर करने के बाद कोर्ट ने आरोपित को 15 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने के निर्देश दिए हैं। और कुछ दिन पहले भी हमने जब सीबीआई के ऑफिस के बाहर जो खबरें बताई थी कि जिस तरह से करनैल सिंह जी को जो सीबीआई के उनके सामने पेश किया गया था, आरोपित को जिला जेल अम्फला में भेजा गया है। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोपित को जिला जेल अम्फला में रखा जाए और न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर उसे पेश किया जाए। यहाँ बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों को भरने के लिए J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने परीक्षाएं करवाई थी, जिसमें पेपर लीक किए गए और इसमें पेपर लीक किए गए और इसे लेकर 3 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया गया। सीबीआई जांच में पता चला कि उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें हरियाणा में करनाल के निकट नीलो खैरी में ले जाया गया, जहां उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए। जांच में पता चला कि उम्मीदवार शुभम काला को एक दलाल जगदीश शर्मा ने प्रश्न पत्र उससे मिले। आरोपी डॉक्टर करनैल सिंह ने आधिकारिक ड्राइवर अजय कुमार ने आरोपी शुभम काला व जगदीश व पारस शर्मा को होटल एशिया जम्मू से लिया और करनैल सिंह के घर ले गए। आरोपित के घर दिए गए थे ये प्रश्न पत्र। यानी साफ तौर पर यह कहा गया कि डॉक्टर करनैल सिंह जो कि बीएसएफ में कार्यरत थे, उन्हीं के द्वारा, यानी उन्हीं के बेटा जो था जिनका नाम शुभम काला था, लगातार जो सुर्खियों तक 132 नंबर उन्होंने लिए थे। और जिस कदर जब जेके पीएसआई का सारा स्कैम और करनैल सिंह के घर में जब छापा मारी, उन्हें सीबीआई के ऑफिस में जिस तरह से हमने जाकर वहां कवरेज की थी और बताया गया था। फिलहाल ये जो बड़ी खबर आ रही है कि लगातार उन घोटालाकारियों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। जेके पीएसआई लीक एग्जामिनेशन को लेकर जो लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जिन्होंने जांच सीबीआई को सौंपी थी, कि जो ही पता चला कि घोटाला हुआ, उन घोटालाकारियों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अब बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर करनैल सिंह थे उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिलहाल अम्फला जेल में उन्हें फिलहाल भेजा गया है। अब देखना ही है कि पूरी जांच के बाद और किन किन लोगों के नाम आएंगे, किन किन ब्यूरोक्रेट्स के, किन किन मंत्रियों से भी और भी कोई लोग जो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों जो युवा थे उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या जितनी भी भर्तियां हुई इस तरह के घोटाले सामने आ रहे थे, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक बड़ा जो कदम उठाया गया कि उन घोटालाकारियों को लगातार शिकंजा उन पर कसा जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा जेके पीएसआई का स्कैम सामने आया, कई लोगों पर शिकंजा भी कसा गया, जगह जगह शाके छापे मारी भी की गई और उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया जिन लोगों ने पेपर बेचे हैं। और देखना यह है कि आने वाले समय में और क्या और लोग भी होंगे जिनके नाम एक्सपोज होंगे। अब देखना यह है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो कि मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है, सबसे बड़ा घोटाला अगर जम्मू कश्मीर में हुआ है तो वो देखा है कि फायर एंड इमरजेंसी का घोटाला हो, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें तथ्य भी हैं कि कहां पर बैठकर किस समय पेपर दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो सवालिया निशान खड़ा करती है कि संडे के दिन जेके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जो सिलेक्शन लिस्ट हुई थी, उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो संडे को दिन हुई थी। यानी एक ऐसा ऐतिहासिक, यानी पहली बार इतिहास में इस तरह की चीज देखने को मिली कि संडे के दिन ऑफिशियल ज्वाइनिंग हो रही है। आज तक शायद आपने भी ऐसा सुना नहीं होगा, ना ही ऐसा कोई सरकारी इदारा, गवर्नमेंट विभाग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसमें संडे के दिन भी ज्वाइनिंग होती है। बड़ी विडंबना की बात है कि वो स्टूडेंट्स लगातार कई सालों से इसी की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि सबसे बड़ा अगर स्कैम हुआ है तो वो फायर एंड इमरजेंसी में हुआ है। लगातार विपक्षी दल अब ये सवाल उठा रहे सबूतों के साथ कि आखिर कब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी अब इस स्कैम को, बड़े स्कैम
स्कैम पर भी शिकंजा कसेंगे। सीबीआई की जांच की लगातार एस्पिरेंट्स मांग कर रहे हैं कि आखिर कब लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की इस पर नजर होगी, नजरसानी होगी और कब इस पर भी सीबीआई की जांच बिठाई जाएगी। एस्पिरेंट्स भी लगातार यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, जेकेपीएससी की बात करें, तो वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उसके बाद लगातार छापामारी शुरू थी। इसी तरह से पिछले कई सालों से जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की एस्पिरेंट्स है वो भी मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब छापामारी हुई जेकेपीएससी को लेकर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, तो उसी के चलते एक उम्मीद जगी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की। तो वो भी बाहर आकर अब अपनी बात को रख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ नजरें हैं कि आखिर कब वो जांच का आदेश देंगे, जो सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल स्कैम है फायर एंड इमरजेंसी स्कैम। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में और क्या तथ्य सामने आते हैं, किस तरह से क्या आने वाले समय में सीबीआई की जांच जो एस्पिरेंट्स मांग कर रहे हैं, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका भी आदेश देते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।